कहानी शुरू होती है सन 1983 में, जब लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में कपिल देव की कप्तानी में भारत अपना पहला वर्ल्ड कप जीतता है। तो पूरे देश में जश्न का माहौल शुरू हो जाता है और इस जीत के बाद से देश के हर कोने में लोगों पर क्रिकेट का खुमार सर चढ़कर बोलने लगता है। शहर ही नहीं, गांवों के बच्चे भी पेड़ की टहनी का बल्ला बनाकर खेतों में बस क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देने लगते हैं। केरला के ऐसे ही एक छोटे से गांव में रमेशन नाम का एक 10 साल का लड़का दिन भर बस क्रिकेट खेलता रहता है और रोजाना शाम को घर पर माँ की डांट सुनता है। उसके पिताजी चौक पर एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं और लोग उन्हें उस्ताद जी कहकर बुलाते हैं। उस्ताद जी रमेशन को पढ़ा लिखा कर एक मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट पर होता है। इस वक्त पूरे गाँव में सिर्फ एक घर में टीवी होता है और टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल आता है, दूरदर्शन। रमेशन और उसके दोस्त टीवी वाली दादी को पटाकर कभी कभी इंडिया के क्रिकेट मैच भी देख लिया करते थे, लेकिन वो कभी भी पूरा मैच नहीं देख पाते थे क्योंकि इतने लंबे मैच में दादी कभी भी आकर टीवी बंद कर दिया करती थी। इस तरह वक्त बीतता है और टीम इंडिया में एंट्री होती है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की, जो 16 साल की छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े बॉलरों के छक्के छुड़ाने शुरू कर देता है। रमेशन भी इस वक्त 16 साल का ही होता है और अपने से बड़ी उम्र के दोस्तों के साथ गांव में ही टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता रहता है। अपने गांव की टीम में रमेशन सबसे ताकड़ बल्लेबाज होता है। वो लंबे लंबे छक्के मारकर इतनी गेंदें खोता है कि झाड़ियों में आज की बॉल को ढूंढने के चक्कर में कल की बॉल मिल जाती है। स्कूल में उसकी एक प्यारी सी क्लासमेट मंजुला होती है जो रमेशन को पसंद करती है और चाहती है कि वो 10वीं के एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो। लेकिन रमेशन को तो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने से ही फुर्सत नहीं थी, इसलिए वो 10वीं में 3rd क्लास से पास होता है, जबकि मंजुला अच्छे नंबरों से पास होकर 12वीं के लिए एक अच्छे स्कूल में चली जाती है। लेकिन रास्ते में आते जाते वो अक्सर रमेशन से मिलती रहती है, जो अपने दोस्तों के साथ लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलता फिरता रहता है। इस बीच गांव की टीम का कप्तान पपेटन परिवार के दबाव में कुवैत चला जाता है, लेकिन एक दिन खबर आती है कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया है। इसलिए कुछ दिन बाद पपेटन बड़ी मुश्किल से खाली हाथ वापस आ जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। माँ बाप की सारी जमा पूंजी विदेश जाने के चक्कर में गंवाने के बाद अब वो उनका सहारा बनना चाहता था। जब वो क्रिकेट टूर्नामेंट में भी जाना बंद कर देता है तो सारे दोस्त फैसला करते हैं कि आने वाला टूर्नामेंट जीतकर वो इनाम के 5000 रुपये पपेटन को दे देंगे, जिससे उसे अपना कोई नया काम जमाने में कुछ मदद मिल सकेगी। लेकिन टूर्नामेंट के फाइनल में उनकी आधी से ज्यादा टीम बिखर जाती है और सारी जिम्मेदारी रमेशन के ऊपर आ जाती है, जो अभी अभी क्रीज पर आया था। मगर आते ही वो शहर से बुलाए फ्रेडी नाम के एक बॉलर के एक ओवर में पूरे 30 रन कूट देता है और आखिरी 4 ओवर में 70 रन बनाकर अपनी टीम को ये टूर्नामेंट जिता देता है। इस तरह वो इनाम के 5000 रुपये पपेटन को दे देते हैं, जिससे उसके चेहरे की खोई हुई मुस्कुराहट आज वापस लौट आती है। लेकिन रमेशन हर वक्त क्रिकेट खेलने और टीवी पर मैच देखने के चक्कर में 12वीं में फेल हो जाता है, जिससे उस्ताद जी गुस्से में उसका बल्ला तोड़ देते हैं और अब वो उसे अपनी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की दुकान पर बुलाना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर मंजुला का बीएससी में एडमिशन हो जाता है। वो भी उस पर बहुत गुस्सा करती है और क्रिकेट छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने रमेशन के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रखे थे। इस तरह वक्त बीतता है और मंजुला अपनी एमएससी भी कंप्लीट कर लेती है, लेकिन अपना रमेशन तो आज भी क्रिकेट ही खेलता फिर रहा था और अभी तक 12वीं पास नहीं कर पाया था। उसके दोस्तों ने खेलना छोड़ दिया था, इसलिए अब वो नए लड़कों के साथ खेलने निकल जाता है। एक दिन रास्ते में मंजुला उससे मिलकर कहती है कि अब उसके रिश्ते भी आने शुरू हो गए हैं, वो कब तक अपने घर वालों को रोक कर रखेगी। रमेशन नजरें चुराने लगता है तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब आता है साल 2003 और अब तक सारे दोस्त किसी न किसी काम धंधे में लग चुके हैं। मैच में हर समय चीटिंग करने वाला जॉनी पंचायत ऑफिस में लग गया है और चाय वाले के बेटे सज्जी की पुलिस में नौकरी लग गई है। बाकी दोस्तों में कोई सिलाई का काम करता है तो कोई पुताई का और कोई अपने खेतों में ही काम करता है। पपेटन की बच्चों की किताबें और स्टेशनरी की दुकान है और रमेशन वही अपनी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता है। रमेशन को दुकान सौंपकर उस्ताद जी ने अब घर पर ही एक छोटी सी वर्कशॉप बना ली है और वहीं पर वो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। आज सारे दोस्त अपना अपना काम छोड़कर एक जगह इकट्ठा होते हैं और टीवी पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखते हैं। लेकिन इंडिया ये मैच हार जाती है और जो ट्रॉफी अपनी होनी चाहिए थी उसे पॉन्टिंग ले जाता है। सारे दोस्त इस गहरे सदमे से अभी तक निकल भी नहीं पाए थे कि अगले दिन उन्हें एक और ट्रॉफी दिखाई देती है जो अपनी होनी चाहिए थी, लेकिन उसे भी कोई दूसरा पॉन्टिंग लेकर चला गया था। मंजुला, जो अमेरिका जाने के लिए अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेने आई थी। रमेशन दूर से ही उसे देखता रहता है और आज मंजुला की कमर पर किसी और का हाथ देखकर उसे बहुत दुख होता है।
अब कुछ कमीने दोस्त तो रमेशन का मजाक उड़ाकर उसके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, लेकिन पपिटन कहता है कि मेरा भाई इतने दिन से उसके लिए एक रिश्ता लेकर आ रहा है, मगर वो शादी के लिए मना क्यों किया जा रहा है। रमेशन कहता है कि वो अपने पैरों पर तो ठीक से खड़ा नहीं है, किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। लेकिन आज सारे दोस्त उसके पीछे पड़ जाते हैं और कह देते हैं कि घर की पेंटिंग वेंटिंग जैसे शादी के सारे इंतजाम वो सब मिलकर कर लेंगे। आखिर रमेशन मान जाता है और उसकी सुशीला नाम की एक सीधी सादी लड़की से शादी हो जाती है, जिसे ये तक नहीं पता था कि सचिन तेंदुलकर कौन है। रमेशन को ये सब एक्सेप्ट करना पड़ता है और इसी तरह और वक्त बीतता जाता है। एक दिन वो सोकर उठता है तो देखता है कि उसका 7 साल का बेटा कन्नन एक लकड़ी से कंकड़ों को मारकर खेल रहा होता है। ये देखकर रमेशन का चेहरा खिल उठता है। वो जल्दी से साइकिल लेकर अपने दोस्त पपिटन की दुकान से एक बैट बॉल उतार ले आता है और वापस आकर कन्नन को इससे खिलाने लगता है। लेकिन तभी वर्कशॉप में काम कर रहे उस्ताद जी ये सब देख लेते हैं और वो गुस्से में कन्नन के हाथ से बल्ला फेंककर रमेशन के ऊपर चिल्लाकर कहते हैं कि अपने साथ इसकी जिंदगी भी खराब करेगा क्या। रमेशन सर नीचे करके चुपचाप खड़ा रह जाता है, लेकिन अब वो कन्नन को उस्ताद जी से छुप छुप कर खिलाने लगता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी सुशीला भी इशारों इशारों में उसके खूब मजे लेती है। उस्ताद जी अपने पोते से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कन्नन ये क्रिकेट विकेट के चक्करों से दूर रहकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इस तरह 1 साल और बीत जाता है और 28 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडिया अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीत जाती है। सारे दोस्त इंडिया की जीत पर खूब जश्न मनाते हैं और रमेशन अपने बेटे को बताता है कि जब इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था तो वो 10 साल का था। इसके 2 साल बाद साल 2013 में उनके इलाके में एक अच्छे लेवल का टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, जिसे कवर करने के लिए फ्रेडी भी आया होता है, जो अब एक क्रिकेट मैगजीन के लिए फोटोग्राफर का काम करता है। वही फ्रेडी जिसके 1 ओवर में रमेशन ने एक बार 30 रन लिए थे। फ्रेडी 40 साल के रमेशन को आज भी खेलता देखकर हैरान रह जाता है, जिसने इस मैच में भी सिर्फ 40 बॉल में 100 रन ठोक दिए थे। टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर फॉर्मर रणजी प्लेयर और कोच विजय मेनन भी आए होते हैं, जो अपनी स्पीच में रमेशन की बैटिंग की तारीफ करते हैं। मैच के बाद फ्रेडी रमेशन से मिलता है और उसके 10 साल के बेटे को देखकर कहता है कि अगर उसे भी क्रिकेट में दिलचस्पी है तो वो उसे विजय मेनन सर के पास कोचिंग के लिए क्यों नहीं भेजता। फ्रेडी की ये बात सुनकर रमेशन गहरी सोच में डूब जाता है और अब वो फैसला कर लेता है कि जो उसके साथ हुआ वो अब अपने बेटे के साथ नहीं होने देगा। वो कुछ भी करके उसे विजय मेनन सर के पास क्रिकेट कोचिंग के लिए भेजेगा। रमेशन ने ये सोच तो लिया था, लेकिन समस्या थी पैसे की। दुकान पर कुछ काम आया था जिससे थोड़े बहुत पैसे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन गांव में आधे से ज्यादा कस्टमर तो उधार वाले होते हैं। ऊपर से कुछ पैसे ब्याज पर उसने भी ले रखे थे, जिनका वक्त पर ब्याज न दे पाने के लिए साहूकार उसे 4 बातें सुनाकर चला जाता है। लेकिन किस्मत से आज उसका पुलिस वाला दोस्त सज्जी घूमता हुआ दुकान पर आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि रमेशन के बेटे की कोचिंग के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो जेब से निकालकर जितने भी उसके पास होते हैं वो सब उसे दे देता है और कह देता है कि जब हो जाए तो वापस दे देना। रमेशन अब अपने बेटे को लेकर यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर विजय मेनन सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंच जाता है। विजय सर उसे देखते ही पहचान लेते हैं, क्योंकि उनके सामने ही रमेशन ने 40 गेंदों में 100 रन मारे थे। वो उसके बेटे कन्नन को बल्ला पकड़ाकर उसका छोटा सा एक टेस्ट लेते हैं और फिर रमेशन को बताते हैं कि लड़का लाइन लेंथ तो सही पिक कर रहा है, लेकिन स्कूल के बाद 40-50 किलोमीटर दूर से वो रोज कैसे आ पाएगा। इसलिए वो उससे कन्नन को लेकर सिर्फ सैटरडे और संडे के दिन आने के लिए कह देते हैं। रमेशन खुशी खुशी वापस आ जाता है, लेकिन एक बार फिर से पैसे की समस्या उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि विजय सर ने कन्नन के लिए अच्छी क्वालिटी के बैट पैड और हेलमेट खरीदने के लिए कहा था। लेकिन जब स्टोर जाकर उसे पता चलता है कि ये सब मिलाकर 4,500 रुपए का खर्चा है तो वो उदास होकर घर वापस आ जाता है। रात को जब उसकी पत्नी सुशीला को उसकी उदासी की वजह पता लगती है तो वो तुरंत अपने हाथ का सोने का कंगन उसे दे देती है और कहती है कि उसे क्रिकेट विकेट के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो अपने पति को अच्छी तरह जानती है कि जब तक वो ये सारा सामान खरीद नहीं लेगा तब तक वो सो नहीं पाएगा। इस तरह अगले हफ्ते से वो पूरी किट खरीदकर कन्नन को अपने साथ विजय सर की कोचिंग में ले जाना शुरू कर देता है। लेकिन जल्द ही घर पर रमेशन की माँ को पता लग जाता है कि उसने अपनी पत्नी का कंगन बेच दिया है। वो सुबह सुबह चिल्लाने लगती है कि यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं और वो कंगन बेचकर बच्चे के खिलौने खरीद रहा है। ये सब सुनकर रमेशन चुपके से अपनी माँ से बचकर दुकान पर निकल जाता है, लेकिन यहाँ भी कुछ कमीने लोग उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि सुना है उसके बेटे का इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कैसे भी करके रमेशन हर हफ्ते कन्नन को कोचिंग के लिए लेकर जाता रहता है। कुछ महीने की कोचिंग के बाद विजय सर को भी लगने लगता है कि बच्चा काफी टैलेंटेड है और चीजों को बहुत जल्दी सीख रहा है।
विजय सर एक अच्छे कोच के साथ साथ अच्छे इंसान भी होते हैं। एक दिन वो रमेशन से कहते हैं कि इस तरह हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। वो उसे समझाते हैं कि हर जिले में एक क्रिकेट एकेडमी होती है जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट की कोचिंग भी दी जाती है और ये सब कुछ फ्री होता है। लेकिन वहाँ पर एडमिशन के लिए एक ट्रायल होता है, इसलिए वो रमेशन से कन्नन को क्रिकेट एकेडमी के ट्रायल में ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो भी अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़कर चेन्नई जाने वाले थे। रमेशन कन्नन को ट्रायल के लिए ले जाता है, लेकिन यहाँ का कोच उसके सामने अपने सबसे तेज बॉलर से बॉल डलवाता है, जिसकी तेज गेंदों को कन्नन नहीं खेल पाता और एक गेंद पर उसे चोट भी लग जाती है। उदास होकर रमेशन उसे वहाँ से ले आता है, लेकिन वो समझ गया था कि कन्नन को 140 से ऊपर की तेज गेंदों पर प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि 2-2.5 लाख की बॉलिंग मशीन खरीद सके। कई दिन तक परेशान रहने के बाद अब वो खुद ही एक बॉलिंग मशीन बनाने की कोशिश में लग जाता है, जबकि उसे नहीं पता था कि वो इसे बना पाएगा भी या नहीं। लेकिन फिर भी वो दिन रात लगा रहता है और घर पर उस्ताद जी के वर्कशॉप में भी रात रात भर जाकर काम करता रहता है। ये देखकर उस्ताद जी भी हैरान रह जाते हैं और खुश भी होते हैं कि चलो जिंदगी में पहली बार वो इतनी लगन के साथ कोई काम कर रहा है। मगर जब उन्हें पता चलता है कि ये मशीन वो अपने बेटे के खेलने के लिए बना रहा है, तो वो गुस्से में कुत्ते की पूंछ वाला डायलॉग मारते हुए वहां से चले जाते हैं। रमेशन किसी तरह मशीन बना तो देता है, लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रही थी। जब उस्ताद जी उसे परेशान देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और वो आकर पूछ ही लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। रमेशन उन्हें बताता है कि इसकी दोनों मोटर अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ घूमने चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों एक ही मोटर घूम पा रही है। ये सुनकर उस्ताद जी उससे बस पेचकस मंगाते हैं और थोड़ी देर में दोनों मोटर चालू हो जाती हैं, जिससे रमेशन की आंखें नम हो जाती हैं और वो उस्ताद जी का हाथ पकड़कर उनका शुक्रिया करता है। उस्ताद जी भी आज खुलकर मुस्कुराते हैं और अपने पोते को इस मशीन से खूब प्रैक्टिस करवाते हैं। इधर चेन्नई जाने से पहले विजय सर को जब पता चलता है कि कन्नन ट्रायल में फेल हो गया है और ट्रायल में उसे थोड़ी चोट भी लग गई है, तो वो रमेशन का एड्रेस पता करके उसके गाँव पहुँच जाते हैं, जहाँ बॉलिंग मशीन के पास उसके दोस्तों और गाँव वालों की भीड़ लगी हुई थी। विजय सर को अपने घर पर देखकर रमेशन चौंक जाता है और विजय सर उसकी बनाई हुई बॉलिंग मशीन को देखकर चौंक जाते हैं, जिसमें उस्ताद जी की मदद से उसने इन स्विंग और आउट स्विंग की सेटिंग भी कर ली थी। अब वो रमेशन को अकेले में ले जाकर अपने यहाँ आने की वजह बताते हैं कि अगले हफ्ते अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट टीम का सिलेक्शन ट्रायल है। अगर कन्नन का अंडर 14 में सिलेक्शन हो गया तो समझ लो ये पहला कदम है नेशनल लेवल तक जाने का। वो कहते हैं कि अगले हफ्ते तक उसे खूब प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि अब वो भी इस ट्रायल के बाद ही चेन्नई जाएंगे। इस तरह अगले हफ्ते रमेशन जब कन्नन को लेकर घर से निकलता है तो उसका दोस्त सज्जी जाने के लिए उसे अपनी जीप दे देता है और पपेटन समेत उसके 4 दोस्त उसके साथ ही चलते हैं। सिलेक्शन कैंप पहुंचकर रमेशन एक लंबी लाइन में लगकर जैसे तैसे एप्लीकेशन फॉर्म ले लेता है, लेकिन जब ट्रायल शुरू होते हैं तो कन्नन उसी कोच और बॉलर को देखकर डर सा जाता है, जिसने पिछले ट्रायल के दौरान उसे गेंद मारी थी। तभी विजय सर भी वहां जाते हैं और कन्नन की घबराहट को भांप लेते हैं। वो उसके पास जाकर प्यार से समझाते हैं कि बॉलर की कद काठी नहीं बल्कि सिर्फ उसकी उंगलियों को देखना है। रमेशन भी उसकी हिम्मत बढ़ाता है, लेकिन जब कन्नन की बैटिंग का नंबर आता है तो सामने उसी फास्ट बॉलर को देखकर वो ऐन वक्त पर क्रीज से हट जाता है। सबको लगता है कि वो डर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगली बार वो ठीक से पोजीशन लेता है और पहली ही बॉल पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगा देता है। इसके बाद भी आने वाले सभी बॉलर्स को वो अच्छी तरह खेलता है, जिससे सेलेक्टर समेत पिछले ट्रायल में उसे बच्चा बताने वाला कोच भी उसके लिए ताली बजाने लगता है। ये सब देखकर रमेशन की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं और आज उसे ऐसा लगता है कि हाथ में बल्ला लिए हुए उसके बेटे के रूप में वो खुद लोगों को अपना असली टैलेंट दिखा रहा है। अब वो अपने बेटे को इंडिया की जर्सी में देखने के सपने देखने लगता है, लेकिन वो ये अच्छी तरह जानता है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ना है। उस वक्त उसके पैशन को समझने और सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज वो खड़ा है अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए, उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलने के लिए, ताकि किसी भी मोड़ पर उसके कदम न लड़खड़ाएं। आपने भी रमेशन जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में उनकी कहानी जरूर शेयर करें।